आईपीएल से चलने वाले सट्टे को किस तरह अलग-अलग जगहों पर खिलाया जाए। इस होटल हेरिटेज में कुछ लोग हैं जो वहाँ पर सट्टे का व्यापार अच्छे से वहाँ से कर रहे हैं। 18 नग मोबाइल के साथ लैपटॉप और तमाम वो सारी चीज़ें जो इस उपयोग में लाई जा रही थी। इनको पुलिस धरती है, सबूत तो मिटा नहीं पाए, इसलिए सबूत के साथ जब इन्हें पुलिस ने घेरा, अब इन सारी चीज़ें बयान करने के बाद इन सातों का एक सरगना आया। वो सरगना था एक सब्जी वाला। करोड़ों का सट्टा पट्टी लिखे हुए थे, इसके रिकॉर्ड पुलिस ने जब्त किए हैं। आईपीएल इंडिया का त्योहार कहते हैं इसे विज्ञापन में, और इसी त्योहार के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो छुप-छुपाकर अपने पटाखे फोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे पटाखे फोड़ने वाले लोगों की तफ्तीश से जब जांच होती है और जब पता चलता है कि चिंगारी कहां से कहां तक फैल रही है, तो ऐसी खबरें आती हैं जो सट्टे से जुड़ी होती हैं, आईपीएल के सट्टे से। नमस्कार, मैं सीमांत हूं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। सुपेला पुलिस की एक ज़बरदस्त कार्रवाई पिछले कई दिनों से चल रही थी दुर्ग पुलिस की, जिसमें सट्टा खेलने वाले, सट्टा पट्टी लिखने वाले, आईपीएल से जुड़े सट्टा वाले और महादेव सट्टा ऐप से जुड़े लोगों पर बेफिक्र होकर के कार्रवाई की जा रही थी और लगातार ऐसे आरोपियों को सामने पेश किया जा रहा था। अब इसी सिलसिलेवार तरीके से जांच करते करते अचानक सुपेला पुलिस को ये खबर मिलती है उनके मुखबिर के द्वारा कि होटल हेरिटेज में कुछ लोग हैं जो वहाँ पर सट्टे का व्यापार अच्छे से वहाँ से कर रहे हैं, वहाँ से सारी चीज़ें, सारे पैनल जो हैं वहीं से चला रहे हैं। अब ये सुनते ही सुपेला पुलिस ने टीम तैयार की। टीम तैयार करने के बाद ये पहुँचते हैं हेरिटेज होटल। रात के 19 तारीख की रात को हेरिटेज होटल पहुँच करके छापेमार कार्रवाई हुई, तो जो अंदर 7 लोग थे वो हड़बड़ा गए पुलिस को देख करके, और उसके बाद वहाँ पर मौजूद जो सामान थे जिसका उपयोग वो सट्टा पट्टी लिखने या ऑनलाइन सट्टा खेलने या लिंक जुड़वाने में करते थे, उस सबूत को छुपाने की पूरी कोशिश करने लगे। लेकिन कमरे के भीतर पुलिस थी। पुलिस से पहले वो 7 पैनलिस्ट जो सट्टा पट्टी लिखवा रहे थे, इनको पुलिस धरती है, सबूत तो मिटा नहीं पाए, इसलिए सबूत के साथ जब इन्हें पुलिस ने घेरा और उसके बाद पूछताछ की तो इन्होंने सारी चीज़ें बयान कर दी। अब इन सारी चीज़ें बयान करने के बाद इन सातों का एक सरगना आया। वो सरगना था एक सब्जी वाला। आप भी सोचेंगे कि महज एक सब्जी वाला इतने बड़े पैनलिस्ट कैसे हो सकता है। बिल्कुल, एक मामूली से सब्जी वाले ने ये प्लानिंग कर रखा था कि आईपीएल से चलने वाले सट्टे को किस तरह अलग-अलग जगहों पर खिलाया जाए, किस तरह उसका मैनेज किया जाए। तो ऐसे मैनेजमेंट के तहत ये पॉश इलाकों में, रिज़ॉर्ट में, होटल के कमरों को लेकर के किराए में दे रहा था और वहाँ पर लोगों को इस तरह से प्लान कर रहा था, वहाँ पर खिलवा रहा था। बस पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस पहुँचती है, गिरफ्तारी होती है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें से पहले ही 4 लोगों पे इससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी पर कार्रवाई जारी है। लगातार दुर्ग पुलिस ऐसे मामलों को लेकर के, जो सेंसिटिव मामले हैं सट्टे को लेकर के, इससे पहले भी एक बैंक कर्मी की इसमें संलिप्तता पाई गई थी, जिसने अकाउंट खोलने के लिए, अकाउंट से जुड़ा जो चीज़ था फर्जी अकाउंट, उसको लेकर के उसने काफ़ी ज़्यादा फाइल इधर से उधर की थी, तो उसको भी हिरासत में लिया गया था। उससे पहले जो सिम का आदान प्रदान करते थे, ऐसे लोगों को भी जांच में पुलिस ने घेरा है। अब इन सातों से पूछताछ की जा रही है, लेकिन इससे पहले इन सातों का नाम मैं आपको बताता हूँ। नीरज निर्मलकर, इसकी उम्र 18 साल है, चंदखुरी पुलगांव का रहने वाला है, दुर्ग। दुर्गेश मार्कंडे 20 साल महज उम्र है, सिरसा दुर्ग, जेवरा सिरसा दुर्ग का। टीकम पाल 21 साल उम्र है, माना कैंप रायपुर। ऋषभ पटेल 23 साल उम्र है, ये निवासी गुंडरदेही बालोद के हैं। राहुल चंद्राकर, ये 22 साल जिसकी उम्र है, निवासी दुर्गा चौक चंदखुरी पुलगांव। उदय सिंह राजपूत 22 साल इसकी उम्र है, निवासी कृष्णानगर सुपेला। चेतन निषाद 22 साल उम्र है, निवासी कोलिहापुरी दुर्ग। तो ये अधिकतर लोग जो हैं दुर्ग सुपेला से ही जुड़े हैं। इसमें से 1-2 लोग हैं जो बालोद से वास्ता रखते हैं, बालोद की जगह से आते हैं।
अब इन सातों से पूछताछ के साथ इनके और कौन पैनलिस्ट हैं, इनसे बड़े और कौन मछली हैं, इन पर भी जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल 18 नग मोबाइल के साथ लैपटॉप और तमाम वो सारी चीज़ें जो इस उपयोग में लाई जा रही थी, जो सट्टे से जुड़ी हुई थी, इनको हिरासत में लेते हुए इसे भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ करोड़ों का सट्टा पट्टी लिखे हुए थे, इसके रिकॉर्ड पुलिस ने जब्त किए हैं। एक लगातार ये भी उंगली उठ रही है कि होटल के संचालक की क्या संलिप्तता इसमें होगी, तो इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। अगर होटल के संचालक की संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे पहले महादेव सट्टे के वसूली को लेकर के जिन लोगों ने एक शख्स को किडनैप किया था वो भी उसी हेरिटेज होटल से पकड़ाए थे। तो ऐसे में अब ये सवाल है कि आखिर इन बड़ी मछलियों तक पुलिस कब पहुंचेगी, इनके गिरबानों तक कानून के हाथ कब पहुंचेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत। लगातार जो अपडेट आते रहेगा आईपीएल, जिसे आप इंडिया का त्यौहार बोलते हैं, लेकिन इस त्यौहार के पीछे न जाने कितने बम फटाके फूट रहे हैं, इसे कोई नहीं जानता है। ऐसे जुड़ी खबरों को हम लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।